कि जब बेस एक जैसा हो और वो डिवीजन फॉर्म में हो तो डिनोमिनेटर की पावर नोमिनेटर की पावर से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी डिनोमिनेटर की पावर जब ऊपर जाएगा नोमिनेटर की पावर के साथ ही तो वो उसकी पावर माइनस होगा, या नोमिनेटर की पावर जब नीचे आएगा डिनोमिनेटर के साथ पर तो वो भी साइन चेंज होगा। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और इसी में क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसी में अभी जो आपके पास है देखो, बेस एक जैसा है, एक नोमिनेटर है दूसरा डिनोमिनेटर है। जब बेस एक जैसा हो तो मतलब कि डिनोमिनेटर जो है ये ऊपर जाएगा तो उसकी पावर जो है वो माइनस में होगा, जब ये माइनस होगा तो आपके पास इससे क्या बनेगा। तो ये देखो सोल्यूशन में आपके पास है गिवन 7/6 डिवाइड बाई 7/4, तो उससे आपके पास आएगा, वही तो उससे आपके पास आएगा देखो 7/6 - 4, तो डिनोमिनेटर की पावर जो है नोमिनेटर की पावर से सब्ट्रैक्ट हो गया। और बेस एक जैसा है तो इसलिए अगर बेस एक जैसा ना हो तो फिर वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो आपके पास आता है 7/6 - 4, सो दिस इक्वल टू 7/2, यानी 6 - 4 से आपके पास आता है 2, ये आपके पास आंसर आ गया। या आप इसको मजीद करवाना चाहते हैं तो 7/2 किसके बराबर है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 7 49 आपके पास आता है। अब इसके साथ आते हैं पार्ट नंबर 2 की साइड पर, अभी आपको नजर आता है इसको सिंप्लीफाई करना है। 2/4 मल्टीप्लाइड बाई, ये डॉट का मतलब है कि मल्टीप्लाइड बाई 5/3 डिवाइड बाई 10/2। अब इसको कैसे करना है, तो इसी में आपको नजर आता है कि डिनोमिनेटर में ये 2 और 5 जो है ये आपको नजर आता है, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ 1 पर डिविजिबल होता है और अपने आप पर डिविजिबल होता है, इसके अलावा कोई और पर नहीं हो। तो इसी में 2 और 5 ये आपको नजर आता है कि प्राइम नंबर है, तो ये 10 से भी आपने प्राइम नंबर बनाया इस तरीके से। तो 10 किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाइड 5 के बराबर है। तो 2 मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाई 5/2 आपके पास आएगा। तो उससे आपके पास कुछ होएगा देखो, ये अपनी जगह पर गिवन में है 2/4 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 डिवाइड बाई 10/2। इसको 10 किसके बराबर है, अपनी जगह पर आएगा, 10 बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की, तो वो आप इस तरीके से ऐड कर लेंगे, होल पावर 2 आपके पास आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें, यानी पावर 2 जो है ये रूल भी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ए बी है और उसकी पावर एम है तो मतलब क्या होगा कि इसकी पावर यानी ए पर भी होगा और बी पर भी होगा, तो मतलब ये पावर 2 जो है ये इस 2 पर भी है और ये 5 पर भी है। तो ये अपनी जगह पर वैसे आएगा 2/4 और 5/3, और ये जो है पावर 2 2 पर भी लगेगा पावर और 5 पर भी पावर लगेगा 2, तो आपके पास इससे कुछ यूं बनेगा देखो, आपके पास कुछ यूं आ गया 2/4 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 ये अपनी जगह पर, और ये 2/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/2 आपके पास ये आ गया। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। अभी आपको नजर आता है देखो दोनों बेस एक जैसा है। अब इससे पहले क्वेश्चन हमने किया, बेस एक जैसा हो तो 2 करेंगे और ये डिनोमिनेटर की पावर नोमिनेटर की पावर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे पास ये बात नोट कर ले, अगर डिनोमिनेटर की पावर कम हो नोमिनेटर से तो फिर हम ये डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे नोमिनेटर की पावर से। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा हो नोमिनेटर की पावर से तो फिर हम नोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे डिनोमिनेटर की पावर से। तो अभी आपको नजर आता है देखो कि नोमिनेटर की पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो इसलिए दोनों बेस में से एक लेंगे या 2 लेंगे और 4 और -2 आपके पास आएंगे। और इस तरीके से 5 और 5 में देखिए नोमिनेटर की पावर 3 ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर की पावर नोमिनेटर की पावर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास कुछ यू बनेगा इससे, हमारे पास कुछ यू है 2/4 -2 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 -2 हमारे पास आ गया। अभी आपको क्लियर नजर आता है। मजीद इसको देखिए 2/4 -2 से हमारे पास आता है 4 -2 से 2 आता है, 2/2 आ गया। और यहाँ पर 5/3 -2 से हमारे पास आता है 5/1, तो 5/1 ऐड कर लेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2/4 से हमारे पास आता है 4, 2/2 से हमारे पास आता है 4, और ये 5 मल्टीप्लाई बाई 5 आ गया, तो 4 5 आर 20 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास इसका आंसर यही है। अच्छा, इसी के बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में आपको बताता है देखो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी प्लस डी होल पावर 3 डिवाइड बाई a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी स्क्वायर एंड होल पावर 3 आपके पास आ गया। तो अब इसी में आपको नजर आता है बेस a प्लस बी और a प्लस बी दोनों बेस एक जैसा है। यहाँ पर इसकी पावर 2 है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, a प्लस बी होल पावर 1 दोनों बेस एक जैसा है, पावर 2 है यहाँ पर 1। यहाँ पर देखें c प्लस डी इसकी पावर 3 है, और यहाँ पर देखें c प्लस डी यहाँ पर पावर 2 है। तो सिंप्लीफाई करने के सबसे पहले
यानी देखो बेस एक जैसा है तो डिनोमिनेटर की पावर नोमिनेटर की पावर से कम है, तो इसलिए आपने डिनोमिनेटर की पावर जो है वन वो नोमिनेटर की पावर से सब्ट्रैक्ट कर ली। और इस तरीके से इसमें भी डिनोमिनेटर जो है आपके पास ए सी प्लस डी की पावर टू है, उसको सब्ट्रैक्ट कर ले नोमिनेटर की पावर से सी प्लस डी होल पावर थ्री से। तो आपके पास इससे कुछ यो आएगा देखो। और ये होल पावर थ्री जो अपनी जगह पर खुद बहुत अपनी जगह पर आया है, आपके पास इससे कुछ आता है देखो टू माइनस वन इन ए प्लस बी होल पावर टू माइनस वन सी प्लस डी होल पावर थ्री माइनस टू एंड होल पावर थ्री आपके पास आ गया। इसको टू माइनस वन से वन आता है और थ्री माइनस टू से आपके पास आता है थ्री वन आता है आपके पास। तो ये आपके पास तो इसी में आपको नजर आता है कि ए प्लस बी होल पावर टू माइनस वन से आपके पास आता है ए पावर बी पावर वन और यहाँ पर सी प्लस डी होल पावर आपके पास आता है वन, मगर यहाँ पर होल पावर थ्री है तो होल पावर थ्री दोनों पर है, तो उस वन के साथ भी थ्री मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर सी वन के साथ भी कर लेंगे। तो ए प्लस बी होल पावर थ्री आएगा और सी प्लस डी होल पावर थ्री आपके पास आएगा। आपके पास कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट आपके पास ये सोल्यूशन आएगा देखो ए प्लस बी होल पावर टू माइनस वन से वन आ गया, वन को ए पावर जो है मल्टीप्लाई करें वन मल्टीप्लाई बाई थ्री तो ए प्लस बी होल पावर थ्री आ गया। और इस तरीके से सी प्लस डी होल पावर थ्री माइनस टू से वन आता है, वन के साथ ये थ्री मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास आएगा सी प्लस डी होल पावर थ्री आपके पास आ गया। इसका आंसर आपके पास ये आएगा। ये देखिए क्या लिखा है ए क्यूब रूट होल पावर वन डिवाइड बाई टू, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं ए क्यूब रूट होल स्क्वेयर रूट, ए क्यूब रूट होल स्क्वेयर रूट ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आप किस तरीके से कर लेंगे देखो ये क्यूब रूट बराबर है वन डिवाइड बाई थ्री, तो आपके पास इससे कुछ होता है देखो यानी ए पावर क्यूब रूट जो है बराबर होगा ए पावर वन डिवाइड बाई थ्री होल पावर वन डिवाइड बाई टू आपके पास आएगा इससे। तो आपके पास इससे कुछ आता है देखो ए पावर यानी ये क्यूब रूट है तो आपके पास बराबर होगा ए पावर वन डिवाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन डिवाइड बाई टू आपके पास आएगा। ये देखो वन वन से मल्टीप्लाइड होगा थ्री टू के साथ तो वन वन जार वन डिवाइड बाई थ्री टू जार सिक्स तो ए पावर वन डिवाइड बाई सिक्स आपके पास इसका आंसर आएगा। सिंपल आसान क्वेश्चन है इसमें, कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट पार्ट आपको नजर आता है अभी। पार्ट नंबर फाइव में आपके पास है एक्स पावर फाइव होल फिफ्थ रूट मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर फोर होल फोर्थ रूट। तो यहाँ पर फिफ्थ रूट है तो मतलब क्या है कि ये आपके पास वन डिवाइड बाई फाइव के बराबर होगा, एक्स पावर फाइव होल पावर वन डिवाइड बाई फाइव होगा। और यहाँ पर फोर्थ रूट है तो एक्स पावर फोर होल पावर वन डिवाइड बाई फोर। तो आपके पास इससे कुछ आएगा देखो ये फाइव एक्स पावर फाइव होल पावर वन डिवाइड बाई फाइव वन डिवाइड बाई फाइव से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइव डिवाइड बाई फाइव आएगा। और एक्स पावर फोर होल पावर वन डिवाइड बाई फोर तो फोर को वन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फोर डिवाइड बाई फोर आता है। तो फाइव फाइव के साथ कैंसिल होता है फोर फोर के साथ, फाइव फाइव से कैंसिल हो गया तो वन आ गया तो एक्स और यहाँ पर इसके साथ कैंसिल करके तो वन आ गया तो एक्स पावर वन आ गया। तो एक्स पावर वन मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर वन से क्या आता है एक्स पावर टू आता है। देखो यहाँ पर इससे भी एक्स पावर वन और इससे भी एक्स पावर वन आ गया। दोनों मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल एक जैसा है, बेस एक्स और एक्स एक जैसा है, पावर जो है प्लस होगा वन प्लस वन से क्या आता है टू, तो एक्स पावर टू आपके पास इसका आंसर आएगा। मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर होगा अभी। इसके बाद simplify the following in such a way that answer should not contain fractional, आंसर जो है आपके पास फ्रैक्शनल में ना हो और नेगेटिव एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट जो हो वो नेगेटिव भी ना हो, यानी पॉजिटिव है एक्सपोनेंट अगर तो वन नंबर आपको नजर आता है 25 डिवाइड बाई 81 होल पावर वन डिवाइड बाई टू, या आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं पढ़ सकते हैं 25 डिवाइड बाई 81 होल स्क्वायर रूट। आपको नजर आता है 25 किसके बराबर है, 25 के लिए जो आइडेंटिकल नंबर देके जिसको मल्टीप्लाइड कर ले 25 आता है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 5 पावर 2। और इस तरीके से 81 किसके बराबर है 9 पावर 2 के। तो आपके पास इससे आएगा 5 पावर 2 डिवाइड बाई 9 पावर 2 होल पावर 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब ये पावर है दोनों का है तो पावर पावर के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 आएगा और यहाँ पर 9 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 आएगा। आपके पास इससे कुछ आएगा 5 power 2 multiplied by 1 divided by 2 and divided by 9 power 2 multiplied by 1 divided by 2। तो 2 2 के साथ कैंसिल होता है, कैंसिल हो गया तो 5 पावर 1 आ गया और डिवाइड बाई 9.1 आ गया तो 5 डिवाइड बाई 9 आपके पास इसका आंसर आ गया। ये आपके आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट नंबर 2 में ए बी होल पावर 1 डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई ए बी होल पावर 1 डिवाइड बाई बी।
तो अभी आपको अपने लिए इसको आसान करना होगा, यानी ए बी होल पावर वन डिवाइड बाई ए आ गया, मगर यहाँ पर वन पर पावर वन डिवाइड बाई बी कर ले तो उससे वन ही आता है, वन की पावर कुछ भी कर ले तो उससे वन आएगा, और यहाँ पर ए बी पावर वन डिवाइड बाई बी कर ले तो भी आपके पास कुछ भी बनेगा। देखो आपके पास आएगा वो ए बी होल पावर ए बी डिवाइड बाई ए बी होल पावर वन डिवाइड बाई बी आएगा आपके पास। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, यानी इसी के पावर इसी पर आएगा तो ये होगा, वो जब ये पावर ऊपर जाएगा तो ये माइनस में होगा, नेगेटिव होगा ना, तो आपके पास इससे कुछ भी बनेगा। देखो ए बी होल पावर वन डिवाइड बाई अपनी जगह पर, और यहाँ पर ये कर लेंगे ए बी पावर यहाँ पर ऊपर आएंगे तो ये आपके पास माइनस बनेगा, तो ए बी होल पावर माइनस वन डिवाइड बाई माइनस हो गया। अब देखो दोनों बेस एक जैसा है, ए बी और यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पर इसकी पावर माइनस है तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, तो आपके पास आएगा ए बी होल पावर वन डिवाइड बाई ए इंटू ए बी होल पावर वन डिवाइड बाई बी आएगा आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप, दोनों की पावर जो है इसको ऐड कर लें, क्योंकि ए बी और ए बी दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके पावर एक दूसरे के साथ प्लस होगा, तो आपके पास इससे कुछ आएगा ए बी होल पावर वन डिवाइड बाई ए प्लस वन डिवाइड बाई बी आएगा। अब आपने क्या करना होगा, इसी के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा, या वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे कर लेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई कर ले तो ए बी आएगा डिनोमिनेटर में, फिर बी को यहाँ वन के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो बी आएगा, ए को वन के साथ कर ले तो यही आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अभी आपने क्या करना होगा, इसका एलसीएम ले ले ए बी एलसीएम आ गया, ए बी को ए पर डिवाइड करें तो पी बी रह गया, बी को वन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर बी आ गया, फिर ए बी को बी पर डिवाइड कर लें तो वन आ गया, सॉरी बी पर डिवाइड करें तो ए आ गया, ए को वन से मल्टीप्लाई कर ले तो ए आएगा आपके पास, आएगा बी प्लस ए डिवाइड बाई ए बी, आपके पास कुछ बनेगा ए बी होल पावर बी प्लस ए डिवाइड बाई ए बी आपके पास आ गया। या मजीद सिंप्लीफाई करके ये आपके पास दोबारा यही आएंगे, इसके अलग-अलग ऐड कर ले मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आपके पास इससे कुछ आता है। और नेक्स्ट में देखें ये पावर जो है ए पर भी और बी पर भी अलग-अलग ऐड कर लेता है, आपके पास इससे कुछ भी बनेगा, तो आपके पास इसका आंसर यही आ गया। मेरे ख्याल में ये आपके लिए आपको क्लियर होगा भी। अच्छा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसमें वही रूल्स आपने इस्तेमाल करना होगा जो आपने पहले क्वेश्चन में किए थे। देखो टू पावर पी प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री पावर टू पी माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई फाइव पावर पी प्लस क्यू और मल्टीप्लाइड बाई सिक्स पावर क्यू डिवाइड बाई सिक्स पावर पी मल्टीप्लाइड बाई टेन पावर क्यू प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन पावर क्यू। तो आपको नजर आता है कि नॉमिनेटर में सारे जगह प्राइम नंबर है, टू थ्री और फाइव प्राइम नंबर है, मगर सिक्स जो है प्राइम नंबर नहीं। सिक्स से भी आपने प्राइम नंबर बनाना होगा, दो नंबर ऐसे तलाश करें जिसको मल्टीप्लाई कर ले सिक्स आता है, तो वो है टू और थ्री, वो टू और थ्री दोनों प्राइम नंबर है। इस तरीके से ये सिक्स भी कर ले प्राइम नंबर बनाए, सिक्स से भी टू और थ्री, टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री कर ले प्राइम नंबर बनेगा। इस तरीके से टेन से भी टू प्राइम नंबर बनाया करें, तो टेन किसके बराबर है, टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव प्राइम नंबर बनेगा। और इस तरीके से फिफ्टीन जो है इसी का भी प्राइम नंबर बनाया करें, तो थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव आपके पास आता है। तो इसको पहले सबसे पहले ये नंबर जो है जो प्राइम नंबर में नहीं है उससे आपको प्राइम नंबर बनाया करें, एक जैसे नंबर से बनाए। प्राइम नंबर कौन कौन से है देखो, आपको यहाँ पर लिख के पहले से हिंट दिया गया, टू थ्री और फाइव इसमें से बनाना होगा, तो आपको ये नजर आता है क्वेश्चन। और अब नेक्स्ट में इसी का प्राइम नंबर बनाना होगा, तो आपको अभी यहाँ पर ही नजर आता है, देखो डिनोमिनेटर सेम है मगर सिक्स जो है इससे प्राइम नंबर बनाए, टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री। इस तरीके से यहाँ पर एक डिनोमिनेटर का सिक्स जो है इससे भी प्राइम नंबर बनाए, टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री, टेन से टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव और फिफ्टीन से थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव होल पावर पी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये पावर जो है आपने जो प्राइम नंबर बनाया जो पहले से प्राइम नंबर नहीं था उसी पर ये पावर जो है पर अलग अलग लगाया करें। देखो टू पर भी क्यों लगाया करें, थ्री पर भी लगाया करें। इस तरह से यहाँ पर ये पी ए पावर तो टू पावर पी होगा, यहाँ पर थ्री पावर पी होगा, यहाँ पर ये क्यू प्लस टू है तो टू पावर क्यू प्लस टू और यहाँ पर फाइव पावर क्यू प्लस टू होगा, और इस तरह से पी है तो थ्री पावर पी और फाइव पावर थ्री आपके पास है, तो आपके पास इससे कुछ यू आएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये आएगा टू पावर फाइव प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री पावर टू पी माइनस क्यू फाइव पावर पी प्लस क्यू और टू पावर क्यू एंड टू थ्री पावर क्यू आपके पास आ गया। सिंपल वही फॉर्म आपके पास आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में आपके पास है देखो टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री पावर पी, तो टू पावर पी होगा और थ्री पावर पी आपके पास इससे आएगा।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें 2.5 होल पावर क्यों प्लस 2a, तो पावर आपके पास 2 पर भी आएगा, 2 पावर क्यों प्लस 2 होगा और 5 पावर क्यों प्लस 2 होगा आपके पास। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में देखो 3 पर भी पावर p आएगा और 5 पर भी p आएगा, तो आपके पास इसका यानी हर एक प्राइम नंबर पर आपने इसकी पावर लगाया है, यानी प्राइम नंबर पर जो पावर था तो उस पर आपने हर एक पर अलग अलग लगाया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना होगा कि इसी में जो सेम नंबर है, एक जैसे नंबर जो है, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो उसी की पावर यानी डिनोमिनेटर की पावर नॉमिनेटर की पावर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। या अगर नॉमिनेटर कब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे डिनोमिनेटर की पावर, तब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे डिनोमिनेटर की पावर जब डिनोमिनेटर की पावर नॉमिनेटर की पावर से कम हो। अगर डिनोमिनेटर की पावर नॉमिनेटर की पावर के बराबर हो तो फिर आप डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वही रूल्स आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2 लिया करें, 2 पावर p प्लस क्यों है, और जब नॉमिनेटर में आपके पास हो तो इनकी सारी की पावर प्लस हो गया। देखो 2 पावर p प्लस 1, यहाँ पर 2 है तो 2 पावर यहाँ में है तो क्यों, तो, प्लस क्यों होगा इसके साथ। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, तो इसमें देखो 2 पावर p प्लस 1 है और यहाँ पर भी 2 पावर क्यों है, तो ये नॉमिनेटर की जो हो तो उसकी पावर एक दूसरे के साथ प्लस होगा, एक जैसे हो बेस तो उसकी पावर प्लस होगा फिर। अच्छा, तो 2 की पावर जो है वो एक दूसरे के साथ प्लस होगा जो नॉमिनेटर में हो, और अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसकी पावर फिर सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर देखो 2 पावर p है तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस p होगा, यू पर यू होगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस क्यों और माइनस 2, ये प्लस है दोनों तो माइनस होंगे दोनों। तो आपके पास इससे ये आएगा, और इससे ये 3 पावर भी होगा और 5 पावर भी होगा, तो आपके पास इससे कुछ आएगा। देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप देखें, देखो 2 पावर p प्लस 1 है और 2 पावर क्यों है तो प्लस क्यों नॉमिनेटर क्यों हो गया। अब इस तरीके से 3 पावर नॉमिनेटर में 2p माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू यहाँ के पास आ गया, और 5 पावर p प्लस क्यू डिनोमिनेटर का हो गया। अब डिनोमिनेटर का देखें, डिनोमिनेटर में देखो 2 2 ये, तो 2 पावर p प्लस क्यू प्लस 2 यहाँ पर लिखा है, और फिर इस तरीके से 3 पावर p p हो गया और 3 है, हाँ 3 पावर p और प्लस p आपके पास आ गया। अब इस तरीके से 5 पावर क्यू प्लस 2 और यहाँ पर प्लस p आपके पास आ गया। अब आपके पास आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होगा, इसी की पावर को सिंप्लीफाई कर ले, इसके पावर को सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास कुछ नहीं आएगा। देखो 2 पावर p प्लस क्यू प्लस 1, 3 पावर 2p प्लस 2p आ गया और माइनस क्यू प्लस क्यू के साथ खत्म हो गया, कैंसिल होता है, ये कैंसिल कर लिया तो आपके पास क्या आएगा 2p आएगा। देखो 3 पावर 2p और यहाँ पर 5 पावर p प्लस क्यू आपके पास आ गया। डिनोमिनेटर में देखें, देखो 2 पावर p प्लस क्यू प्लस 2 अपनी जगह पर आ गया, 3 पावर p प्लस p से क्या आता है 2p आता है, ये रट कर लिया।